खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आए अपनी दुआ का आगाज करें। एक दो जिंदा आसमानी बाब लश्कर करा वफादार खुदा तेरे हजूर आते हैं। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने जिंदा की दुनिया में रखा। और खुदावंद आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद तेरे हजूर तेरे कलाम को खुदावंद फैलाने के लिए मौजूद हैं। तो खुदावंद हमें इस काबिल करके जो भी बोले खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोले। कलाम का मुकाशवा दे। जो रुझान है हमारे तक हमारे साथ खुदावंद लाइव होती है उन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ और सब तेरे जलाल से तेरे फजल से मामूर रहे मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मिसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत। और यहाँ पर यूं मरकूम है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बहुतों दफ़ा हम देखे, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं ही क्या सबने देखा होगा कि समटाइम क्या होता है कि जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं या बहुत बड़े आदमी हैं वो समटाइम ऐसी जगहों पर ऐसी बात कर देते हैं जो कि ख़ता से खाली नहीं होती। और उनकी इन बातों की वजह से बहुत से आदमी जो है, जब बहुत से लोग जो है वो ख़ता खाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस्ताद सज़ा के ज़्यादा हकदार है। हम लोग अगर कोई गलती कर देते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस गलती का इकरार करें और अगर गलती हो गई है तो हम मुआफ़ी मांगें और हम कोशिश करें कि नेक्स्ट हमसे वो गलती ना हो। अभी जब मैंने पहले लाइव किया तो छोटी बहन जो थी वो बिजली की तारों के साथ खेल रही थी, तो मुझे उसको डांट कर अपना लाइव ऑफ करके दोबारा उसके साथ करना पड़ा, क्योंकि जो है सम टाइम हमारी तवज्जो कलाम से हट जाती है। इसीलिए हम लोग जब कलाम को शेयर करने कहीं जाते हैं या हम कहीं कलाम को फैला रहे होते हैं तो क्या होता है कि खुदा के खादमीन की जो माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो रहे होते हैं। कभी कहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे चल लूँ, मैं ऐसे चल लूँ। तो इस तरह क्या होता है कि खुदा का खादम जो है खुदा के कलाम से दूर होता जाता है और खुदा की बरकत से भी दूर होता है। और उसका क्या होता है कि उसका जो सोच और जो ख्यालात हैं वो बदल जाते हैं। ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ आए, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम जो कलाम है, जब कलाम शेयर करते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर ना हो बल्कि खुदा के कलाम की तरफ हो। क्योंकि हमारी जो छोटी सी भी गलती है वो बहुत से लोगों के लिए वो जो है गलती का बायस बनती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम लोग, मैं कलाम शेयर कर रहा था और जिस बात में आते आते कलाम को मैंने वहाँ पर जहाँ यूहन्ना कहना था वहाँ पतरस बोल दिया और जहाँ पतरस बोलना था वहाँ यूहन्ना बोल दिया। और जब मैंने कलाम को ख़त्म किया तो मेरी टीम मेंबर ने मुझे कहा कि भाई साहब यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई। तो मैंने दूसरे ही दिन आकर और जैसे ही नेक्स्ट संडे हमने कलाम को शेयर किया, मैंने कलीसिया से माजरत मांगी और उनसे माफ़ी मांग कर कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है तो इसके लिए सॉरी, ये कलाम इस तरह नहीं इस तरह है। तो हम अगर मुआफ़ी मांगते हैं तो हमारी कोई इसमें शान में फ़र्क नहीं आता। लेकिन समटाइम क्या होता है कि बहुत से आदमी गलती को तस्लीम नहीं करते और वो कहते हैं जी मैं स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा खुदा का खादम हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। बात यह है कि सही होता है, मैं किसी को गलत कहने का जजमेंट करने का हकदार नहीं। लेकिन अगर हमसे गलती से कुछ मुंह से निकल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना वो बुरा बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, कि समटाइम हम ज़्यादा एक्टिव होने के चक्कर में, ज़्यादा यानी कि शो करने के चक्कर में हम ज़्यादा बोल जाते हैं और वो खता से खाली नहीं होता। हम गलती कर जाते हैं और वही गलती आने वाले वक्त में पूरी कलीसिया के लिए बन जाती है। यहाँ पर जो खुदा का कलाम को कहता है कि अपने होंठों को काबू पे रखने वाला दिन है। अगर मैं गलती की है तो मैं अपनी उस गलती पर पक्का होने के बजाय मैं अपने होंठों को गलती तस्लीम करने में अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं दना कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैं गलती पर गलती और इस सोच में करता रहूँ कि कुछ नहीं होता, कलीसिया ने कड़ा पता सी, तो समझ लें कि मैं सज़ा का ज़्यादा हकदार हूँ, कलीसिया नहीं। इसी तरह हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी तरीके से करें। ये नहीं कि जितने भी खादमीन जो आज बहुत से खादमीन हैं जो कहते हैं मेरे तो वो डकड़ा स्कॉलर है कि कल का बच्चा है, तो इसी चक्कर में हम लोग खता ये करते हैं कि हम खुद पे गुरूर करते हैं और गुरूर खुदा को पसंद नहीं। या फिर कोई खुदा का खादम कलाम को शेयर कर रहा है तो हम कहते हैं लै इन्हें तो जुम्मा 4 दिन हुए ने, इनू वेखो अज कदी इत्थे बह गया तो कदी उत्थे बह गया, दी केड़ी गल है।
हम जब इस तरह की बड़ी बातें करते हैं तो खुदा ऐसी गरूर वाली बातों को पसंद नहीं करता, क्योंकि कलाम, मैं नहीं कह रहा, मिसाल की किताब उसका 10 बाब उसकी 19 आयत कहती है कलाम खता, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। हम जब गलती पर गलती करते हैं तो फिर हम खता करते जाते हैं और जो खुदा को पसंद नहीं। लेकिन अगर हम उतना ही बोलें जितनी की यानी कि हमें नॉलेज है तो उसके मुताबिक हम अगर बोलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हाँ, समटाइम हमें कम नॉलेज होती है, लेकिन जितनी है उतनी तो बोल लेना। ये तो नहीं ना कि हम अपनी तरफ से ही एग्जाम्पल्स देते रहें और आने वाले वक्त में हम लोगों में गलत तालीम फैलाएं और वो कहता है उस्ताद सजा का ज़्यादा हकदार है तो हम सजा पाएं। सो मेरे अजीज़ों, अगर आपको किसी भी दुनिया के काम में, कलाम में या दुनिया के किसी भी काम में अगर खुदा ने अक्ल दनाई ज़्यादा दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस अक्ल दनाई की वजह से किसी की बेइज्जती करें, किसी को डिग्रेड करें। खुदा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। सो आए हम भी खुदा से कहें कि खुदावंद हमें इतनी कलाम की कसरत ना दे जिससे हम खता करें, बल्कि खुदावंद हमें उतनी कलाम की कसरत दे जिससे खुदावंद हम तेरे पाक कलाम और खुदावंद तेरे पाक रूह की गाइडेंस में रहें। आए दुआ करते हैं। कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों करा वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदा हम बरकत दे कि हम जितना भी तू हम पर अया करे हम अच्छे तरीके से लोगों में बयां करें, ना कि खुदावंद हम खुद से बोलें और खुदावंद तेरे कलाम से दूर रहें और खुदावंद तेरे कलाम की बरकत को खुदावंद गलत तरीके से बांटे और खुदावंद तुझसे भी बरकत को गवाए। खुदावंद जितना आता है उतना अच्छे से बांटे। खुदावंद हमें कलाम की कसरत तो दे लेकिन ख़ता की तरफ ना लेके जा। तेरा पाक रूह हमें गाइड करे और खुदावंद हम उतना बोले जितना कि खुदावंद आता है। और खुदावंद हाँ का जवाब हाँ में और नहीं का जवाब नहीं में दे, ताकि खुदावंद तेरी बरकत को रिसीव कर सके। खुदावंद इसी तरह मैं तेरी फैमिली को, भाई ज़ीशान की फैमिली को तेरे सामने रखता हूँ। खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत बख्श। खुदावंद कसरत से, उम्र की दराजी वाला, कसरत से तेरे कलाम की कुदरत वाला हो। खुदावंद जो बच्चे इन दिनों में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पेपर्स हैं, खुदावंद उनके माँ बाप की मेहनत है खुदावंद कि वो बच्चे खुदावंद तरक्की पाएँ तेरे नाम में, तेरे जलाल में, तेरे फजल में, और वो तमाम बच्चे खुदावंद तुझ में और तेरे कलाम में बढ़ते जाएँ, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मैंने आज एक छोटा सा शॉर्ट्स जो है वो शेयर किया था आपके साथ कि हम गिरजाघर की तामीर कर रहे हैं। आप यकीन करें कि हमारे इलाका योनाबाद में संडे के संडे ही लाइट जाती है, और संडे के संडे लाइट जाती है जब चर्च का टाइम होता है ज़्यादातर, या फिर क्रिसमस वाले दिन लाइट जाती है या फिर ईस्टर वाले दिन लाइट जाती है, ताकि हमारी इबादत जो है वो डिस्टर्ब हो। तो इस तरह बातें डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि खुदावन में हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि हमें बिजली के साथ खुदा की कुदरत नहीं मिलती, हमें खुदा की कुदरत मिलती है अपने ईमान में मजबूत होने से। सो खुद में भी मजबूत हों, खुदावन में भी हों, और खुदावन हम सबको बरकत दे कि हम उसके जलाल में बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।